हेलो दोस्तों, टेक एंड ट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम इलस्ट्रेटर की पहली क्लास शुरू करने जा रहे हैं। इलस्ट्रेटर के बहुत सारे कोर्स और क्लासेस ऑलरेडी यूट्यूब पे मौजूद है और बहुत सारे लोगों ने बहुत बहुत ही कुछ बनाया हुआ है। तो मेरा मकसद वो नहीं है कि लोगों ने क्या बनाया है और बहुत सारी चीज़ें हैं तो मैं क्यों बनाऊँ। मेरा बनाने का रीज़न ये है कि मुझे पता है कि इलस्ट्रेटर जो है बहुत ज़्यादा लंबी क्लास नहीं होती, लेकिन लोगों ने इतने लंबे लंबे टाइम टाइम के बनाए हुए क्लास को कि मैं सोचा कि मैं शॉर्ट का बनाऊं। तो इसके लिए मैं सीधा सीधा आपको इलस्ट्रेटर के इंटरफेस पे ले आया हूं। ये इंटरफेस आपको इलस्ट्रेटर का इंटरफेस है, इसमें बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं। इसमें आप सिंपली कुछ भी चालू करो, ये मत देखो ये क्या चीज़ है। सीधी मतलब पॉइंट की बात मैं करना चाहता हूँ। इधर जो है टूल्स है और इधर जो है पैनल्स है, जो कि फोटोशॉप की तरह दिखते हैं सिमिलर। ठीक है, और ये मेनू बार है, ये प्रॉपर्टी बार, ये स्टेटस बार, ये आपका पेज हो गया। पेज इसमें बहुत सारे ऐड कर सकते हैं आप, एनी टाइम भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपली ऑप्शंस है। तो मैं सीधा आपको पॉइंट की बात कर रहा हूँ, ताकि क्योंकि अब जनरली अभी जो है आदमी के पास टाइम रहता नहीं है और लोग जो इतने बड़े बड़े क्लासेस बना के रखे हुए हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं शॉर्ट में जो है लोगों को समझाया जाए और लोगों को सिखाया जाए। तो इसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। बाकी यहाँ पे जो आपको दिख रहा है CMYK, इसका मतलब है कि आप CMYK मोड में बना रहे हो, यानी कि आप प्रिंट के रिलेटेड कुछ भी बना रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे अब न्यू करते टाइम ये सारी सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे आप भी कर सकते हो। तो सीधा सीधा मैंने पॉइंट की बात किया है। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि जैसे आपको एक चीज़ मैं बता दूँ, ये देखिए कुछ भी चीज़ें हम बना रहे हैं तो यहाँ पे एक स्टार मार्क आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि आप सेव जो है ये नहीं है। अगर हम इसको सेव कर देंगे, कंट्रोल ए से सेव होता है, तो मान लीजिए हम इसको सीधा सीधा सेव कर देते हैं। कुछ भी नाम दे सकते हैं, आपकी मर्जी। यहाँ पे भी आप जाने दो अभी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए स्टार मार्क हट चुका है, तो इसका मतलब ये सेव है। ठीक है, और अभी कुछ भी इसमें चेंजेस किया, देखिए वहाँ पे स्टार मार्क आ चुका है। ठीक है, ये इसका मतलब सेव नहीं है, यानी कंट्रोल एस आप दबाओगे तो वहाँ हो जाएगा। कंट्रोल एस का मतलब है सेव। अगर पहली बार सेव करे तो उसमें नाम डालना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरी चीज़ हो गई आपको सेव एज, दोनों की ज़रूरत पड़ती है। तो दूसरा सेव एज होता है जो कंट्रोल शिफ्ट एस पे सेव एज। इसका मतलब ये हो गया कि आप अब PDF या APS जो भी सेव करना चाहते हैं, या एक ही फाइल सेव कर लिया है, अब दूसरी फाइल को कुछ और चेंजेस के साथ सेव करना चाहते हैं। ठीक है, तो जैसे अभी ये मैंने सेव कर दिया है, तो इसमें 3 आर्टवर्क है मान लीजिए, और यहाँ पे अभी 2 करके मैंने सेव एज कर दिया इसको। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया सेव एज का काम। ये जनरली पता होगा, फाइल न्यू, न्यू फ्रॉम टेम्पलेट। टेम्पलेट मतलब इसमें रेडीमेड कुछ टेम्पलेट है, आप उससे भी शुरू कर सकते हो। आपको रेडीमेड मिलेगा, खाली डिज़ाइन बैठाना रहेगा। तो ये ऑप्शंस है इसमें। और क्लोज मतलब बंद, सेव, सेव एज, सेव ए कॉपी। सेव ए कॉपी का मतलब जब भी आप सेव एज करते हो तो यहाँ पे वही फाइल ओपन हो जाती है और पुरानी बंद हो चुकी होती है। यानी सेव एज की आपने नया नाम दिया, वो नाम से खुल गई और पुरानी बंद हो चुकी। लेकिन जब भी हम सेव अ कॉपी करते हैं, तो यानी ये जो फाइल है उसकी एक कॉपी सेव हो गई और वो बंद हो चुकी है। यानी आप काम उसी फाइल पे कर रहे हो जिस पे आप काम कर रहे थे, बस एक स्टेज आपने सेव कर दिया। यानी कि ये स्टेज पे मेरा इतना सेव है, मैंने सेव एक कॉपी कर दिया कि फाइल करप्ट वगैरह कुछ हो गई तो मुझे यूज़ में आएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगले लेसन के साथ। तब तक के लिए मेरे वीडियो अगर आपको पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कुछ कमेंट है तो कमेंट कीजिए, और मिलते हैं फिर अगली नए क्लास के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए।